उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को आज 1 महीने हो गए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जो पहले की सरकारों से अलग थे। बीजेपी की दलील है कि योगी सरकार के 1 महीने के कामकाज का अच्छा असर है। योगी के सरकार के समर्थकों का दावा है कि वो यूपी बदल कर रख देंगे, यानी बीमारू राज्य की कैटेगरी में आने वाले उत्तर प्रदेश में अच्छी शासन व्यवस्था यानी राम राज्य की बात की जा रही है। योगी सरकार के 1 महीने पर खबर का हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर हैं और खबर तकनीकी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 19 मार्च से 19 अप्रैल सिर्फ 1 महीना और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़े फैसले। बीजेपी का दावा है कि इस 1 महीने में योगी सरकार के राजकाज से यूपी में राम राज के दिन आने तय हैं। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। सम्मान हम सबको एहसास कराता है नई जिम्मेदारियों का, और जो चुनौतियां हैं उन सब का खुल करके समाधान निकालने। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों की कर्ज की माफी और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे चुनावी वादों को पूरा किया तो 24 घंटे बिजली और गड्ढा मुक्त सड़कें देने का ऐलान कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम छेड़ने का दावा किया है। विभिन्न प्रकार के सारे विभागों का अलग अलग सर्वेक्षण, अलग अलग उनका एक पूरा विश्लेषण, सारा मंत्रिपरिषद, सारे अधिकारी बैठकर एक एक विभाग के बारे में वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या करेंगे, पहले क्या किया, इनका विश्लेषण हर विभाग का। बुंदेलखंड के संदर्भ में, पूर्वांचल के संदर्भ में अलग से नीति। हर क्षेत्र में 30 दिन में जो है बहुत ही जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मुझे लगता है कि यही सिलसिला अगर चलता रहेगा तो पूरे प्रदेश में जो लोगों की अपेक्षाएं थी, पूरे प्रदेश के लोगों की, बहुत ही उनकी इच्छाओं को हम लोग पूरा करेंगे। अब वो अपनी तरह से कोई पर्सनल लॉ बोर्ड और कोई संस्था बना ली जाए, और ये भी एक सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से तो इस तरह की संस्थाओं को भी जो है अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस तरह की संस्थाओं को भी बैन किया जाना चाहिए कि जो संस्थाएं सामाजिक तौर पर काम ना करके किसी एक का शोषण हो रहा हो और उस पर ये सारे अपना पक्ष रखें, तो ये संविधान के कहीं ना कहीं खिलाफ ही है। संविधान के स्वरूप में तो नहीं आता, संविधान में तो नहीं आता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं अपना इल्म बढ़ाना चाहिए। नया वर्क कल्चर डेवलप हुआ है माननीय योगी जी की सरकार में। मिनिस्टर से लेकर सभी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 24 घंटा काम करने को तैयार है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपनी पटरी पर है और डेवलपमेंट के कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश अब तक विकास के लगभग हर पैमाने पर पिछड़ा हुआ था। यूपी आधुनिकता के हाईवे पर यात्रा नहीं कर रहा था, न कानून व्यवस्था के पैमाने पर और न ही सही नागरिक व्यवस्था के पैमाने पर। 21वीं सदी में ये हालात यूपी को आदर्श राज्य बनने की राह में रोड़ा बन रहे थे। तो क्या योगी आदित्यनाथ यूपी को पिछले 1 महीने से जिस राह पर ले जाने की बात कर रहे हैं वो यूपी में राम राज्य लाएगा? जब हम श्री राम के विषय में सोचते हैं तो श्री राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श राजा। अयोध्या भी एक आदर्श नगर था, तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था थी। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए तो विरोधियों ने इसे एक गलत फैसला कहा। योगी की हिंदूवादी छवि के आश्रय कुछ ने कहा कि बीजेपी ने विकास और सांप्रदायिकता में सांप्रदायिकता को चुना है, लेकिन खुद योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के शासनकाल में कई बार दोहराया है कि उनके फैसलों में कोई भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए 1 महीने में जो शुरुआत की है, उन फैसलों की नीयत ठीक दिखती है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में बदलाव के लिए नियत और नीति के साथ लगातार सही निर्णय जरूरी है।
और ऐसे में विपक्ष अभी योगी आदित्यनाथ पर अपना फैसला सुनाने में सावधानी बरत रहा है। अभी आए हैं, 1 महीना तो उनको अपने सेटल होने में लग गया। अभी तो घर में उन्होंने प्रवेश किया है, पूजा पाठ किया है, घर से एयर कंडीशन उतरवाए हैं अभी तो उन्होंने। तो उसके बाद अभी उनको काम करने दीजिए, तो काम करेंगे फिर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां अगर विकास की किरणें सही मायने में पहुंची तो पूरे देश में उजाला होगा। मसलन यूपी की जीडीपी बढ़े तो देश की जीडीपी में बड़ा उछाल दिखने लगेगा। यूपी में कानून व्यवस्था सुधरे तो ये देश की कानून व्यवस्था के लिए एक मॉडल बन सकता है। योगी आदित्यनाथ का चैलेंज ऐसे ही बदलावों को जमीन पर उतारने का है। 1 महीना यूपी में परिवर्तन की रूपरेखा बनाने का था। योगी के फैसलों ने ये नींव रखी भी है। 2022 तक बदला हुआ यूपी देश को मिलेगा। इसी को लेकर सबकी नजरें योगी पर हैं। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।